उजैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उजैर बलोच को। उजैर बलोच की JIT पर ऐवान लरज उठा। कौमी असम्बली में मुराद सईद की जानिब से JIT पढ़कर सुनाने पर हंगामा। पीपल्स पार्टी की नसीबा चन्ना ने मुराद सईद को हेडफोन दे मारा। मुराद सईद ने कहा, उजैर बलोच ने एतराफ किया कि थानों पर हमले और कत्ल गारत पीपल्स पार्टी के कहने पर किया गया। भत्ते की रकम आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तारपुल को मिलती थी। मुराद सईद के बयान पर PPP अरकान सरापा एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। मसाइल है उसका अजाला करने के लिए तकरीबन 3 से 40 तकरीबन 30 MMCFD गैस जो कि तकरीबन 180-200 मेगावाट के करीब होगी। हम लोग वो पहले कर्टेलमेंट शेड्यूल जो है वीकेंड पे जनरल ट्रेडर्स को और CNG को कर्टेल करके अगले कुछ दिनों में हम लोग मजीद गैस के इलेक्ट्रिक को जैसे वो तकरीबन 200 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि हमारे जो कराची के शहरी हैं उनको सहूलत मुयस्सर हो। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बेरहमाना लोड शेडिंग पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। कराची में बारिश का पानी खड़ा होने से अमवात होती हैं। निकासी आब का निज़ाम बेहतर करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर तवानाई उमर अयूब का मौक़िफ़। असद उमर ने पूछा, पीपल्स पार्टी और नून लीग 5-5 साल हुकूमत में रही, परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल देना कहाँ की मंतक है। आज समझ आया कि सवाल गंदुम और जवाब चना का मफहूम क्या है। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी वुज़रा के मौक़िफ़ पर राजा परवेज अशरफ का रद्द-ए-अमल। MKM के वफाकी वजीर अमीनुल हक का मंगल को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। असलम खान और खातीन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। असद उमर की तकरीर के दौरान मुदाखलत पर डिप्टी स्पीकर ने आगा रफीउल्लाह को झाड़ पिला दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात करके मामलात को जल्द हल किया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर और शहजाद कासिम को हिदायत। गवर्नर सिंध की वज़ीर आज़म को सिंध में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुलाकात के दौरान कराची में वफाक की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर धरना जारी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम का वजीर आजम से मामला हल करने के लिए वजीर तवानाई उमर अयूब को कराची भेजने का मुतालबा। धरने में MKM के वफ्द की भी शिरकत। कुंवर नवीद जमील ने कहा, नेपरा और के इलेक्ट्रिक कराची पर जुल्म कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का हुकूमत से मुआहदा सामने लाया जाए। कराची में के इलेक्ट्रिक के नाक़िस निज़ाम के हाथों मजीद एक बच्चे की मौत। लांढी जमाल कॉलोनी में बिजली के पोल से करंट लगने के बायस 10 साला बच्चा जाँ बहक। शहर में मानसून के पहले स्पेल के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में अमवात की तादाद 23 हो गई। शहर में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। बाज़ इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब। सख्त गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। अगर कोरोना की सूरत हाल बेहतर न हुई तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। तालीमी इदारों से मुतालिक SOPs पर नजरसानी की जाएगी। जामियात PhD करने वाले तुलबा को 15 सितंबर से पहले बुला सकती हैं।
वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में कोरोना के इलाज के लिए वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ और चीनी सफीर की भी शिरकत। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर सिर्फ 40 रोज में मुकम्मल की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहा, स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज मिले हैं, लेकिन ईद पर लापरवाही बरती तो वायरस तेजी से फैलेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 61 अफराद जाँ बहक। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, कोरोना केसेस की तादाद कम होना बाइस इत्मीनान है। इंसदाद कोरोना के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। हिफाजती सामान और टेस्टिंग में इजाफे समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। मौजूदा हुकूमत से पूरी कौम परेशान है। वजीर आजम मुल्क पर बोझ बन चुके। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होता, हम माइनस ऑल की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत पर वार। APC में चीनी, आटा, अद्वियात और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। माफियाज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को बेनकाब करना मेरा अखलाकी, सियासी और कानूनी फर्ज है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, करप्ट अनासर के सरगना शहबाज शरीफ की बेलौस और बेखौफ करप्शन और नाअहली को सामने लाना वलीन तरजीह है। लीगी तर्जुमान मेरे इल्जामात, बयानात और इंकशाफात का बर वक्त जवाब देने की कोशिश कर लिया करें। लीगी तर्जुमानों का जवाब एक दिन बाद शहबाज शरीफ से डांट खाने के बाद ही आता है। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे मुसाफिरों के सफर महफूज बनाने का हुक्म। रेलवे ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका। आपसे रेलवे नहीं चल रही। CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेगा। रेलवे खसारा असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी रेलवे पर इजहार बरहमी। कहा, रेलवे में 70,000 मुलाजमीन हैं, मजीद 1 लाख कहां से भर्ती किए जाएंगे? क्या चीन से मिलने वाला ML1 का पैसा 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे? प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे की रिपोर्ट भी तलब। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना वलीन तरजीह है। इदारे की मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का खिताब। कहा, नैब ने अब तक 466 अरब रुपए से जायद बदउनवान अनासिर से वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए। नैब की तमाम तवज्जो बदउनवानी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और सरकारी फंड के गबन पर मरकूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर के नाम खत। अभाम दूर करने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करवाने और शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के अरकान के नाम तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, 4 मरतबा बुलाने से भी वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आता। ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। पेट्रोलियम बहरान के मामले पर लगता है कि कुछ बड़े शामिल हैं। जिम्मेदारों के पकड़े जाने तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की आटे की सप्लाई और सरकारी कीमत पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, ज़ख़ीर अंदोज़ माफिया को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। हुकूमत के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए।
न्यूज एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के लर्ज़खेज़ कत्ल को 1 साल मुकम्मल। मुरीद अब्बास के अहलखाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर कातिल आतिफ जमान पर ताहाल फर्द जुर्म आयद न हो सके। कत्ल का शरीक मुलजिम नादिल जमान भी जमानत पर रहा। इंसाफ के लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास ने कहा, मुल्जिमान के अदालत में ताखीरी हरबे कामयाब हो रहे हैं। अदालत ने कभी मुल्जिमान तो कभी उनके वकला पेश नहीं होते।